जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 125 इंग्लिश के 125 मॉक टेस्ट नंबर 3 इंग्लिश के 125 क्वेश्चन तक किया था। 126 से इस सेशन में करेंगे। देखिए, तो 126 क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। अवॉइड मतलब जिसको आप नेग्लेक्ट ना कर सकें, जिसको रोका ना जा सके, अवॉइड ना किया जा सके, तो उसे कहते हैं इनएविटेबल। वो होकर ही रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, डेथ इज इनएविटेबल। डेथ आकर ही रहेगा, है ना। उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो इसके बाद जो है अपना पैसेज है। देखो, पैसेज में हमेशा मैं यही कहता हूं कि पहले आप ना क्वेश्चन जरूर पढ़ लो, उसके बाद पैसेज पढ़ो। उससे क्या होगा, एक अंदाजा लग जाएगा कि हमें खोजना क्या है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमंस। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ, ठीक है, व्हेन वी आर यंग वी शुड। तो हमें क्या करना चाहिए। एजुकेशन हेल्प अस टू रियलाइज द पैसेज इज अबाउट। पैसेज किसके लिए है, ठीक है। देखो, इतना पढ़ने से ये तो पता चल गया कि एजुकेशन के ऊपर ही होगा, ठीक है। फिर भी मैं लगा देता हूं, फिर भी हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि एजुकेशन के ऊपर है या नहीं है। तो चलो अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, यहां से पता चल गया एजुकेशन के ऊपर ही है, इज टू प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। एजुकेशन क्या करता है, हमें प्रिपेयर करता है यंग पीपल को कि अपने लाइफ को समझ सके। द एंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली टू पास सम examinations and get a job and earn one's livelihood। एजुकेशन का मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बस एग्जाम पास करें और एक जॉब ढूंढ पाए। If education is to make people understand life, then surely life is not merely a job or an occupation। यदि एजुकेशन ऐसा हो जाए कि इंसान को उसके लाइफ को समझा सके, तो बस ये जॉब और एक ऑक्यूपेशन के लिए नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। लाइफ इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वाइड एंड प्रोफाउंड, ठीक है। लाइफ जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो है हमारा बड़ा है, प्रोफाउंड है। इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री भी है। ए वास्ट रियाम का मीनिंग होता है REALM, रियाम मतलब एरिया, इन विच वी फंक्शन एज ह्यूमन बींग्स। इफ वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स ओनली टू अर्न अ लाइवलीहुड, यदि हम बस अपने को बस जीवन यापन के लिए प्रिपेयर करेंगे, वी शैल मिस द होल पॉइंट ऑफ लाइफ, तो हम होल पॉइंट ऑफ लाइफ मिस कर जाएंगे। टू अंडरस्टैंड लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन टू गेट अ डिग्री और टू पास एग्जामिनेशन फॉर अ जॉब। लाइफ विद ऑल इट्स सबटाइटल्स इज सच अ वास्ट एक्सपेंसेस, इट हैज इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, ठीक है। इट सॉरोज एंड जॉयज, सॉरो मतलब दुख, जॉय मतलब खुशी। इट ऑल्सो हैज इट्स हिडन थिंग्स, इसका हिडन थिंग भी छुपा हुआ, ऑफ द माइंड सच एज इनवी। इनवी का मतलब होता है किसी से, मान लो कोई IAS बन गया तो आप उसे जलने लग गए, तो उसे इनवी कहते हैं। और जेलस होता है, मान लो आप किसी की गर्लफ्रेंड को देख के जल रहे हो कि यार अपनी तो है ही नहीं, सो दैट इज कॉल्ड इनवी, ठीक है ना। एक्चुअली जब हम अपने चीजों को खोने पर जलते हैं ना किसी से, तो उसे हम कहते हैं जेलस। और इनवी मतलब किसी की प्राइड से, किसी के अचीवमेंट से जब जलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनवी, ठीक है। एम्बिशंस, पैशन, फियर, फुलफिलमेंट्स एंड एंग्जाइटीज, इसको एंग्जाइटी पढ़ते हैं, मतलब घबराहट। द बर्ड्स, द फ्लावर्स, द फ्लरिशिंग ट्रीज, द हेवंस, द स्टार्स, द रिवर्स एंड द फिशेस, देयर इन ऑल दिस इन लाइफ, ये सब हमारे लाइफ में है। When we are young, we must seek and find out what life is all about। जब हम यंग हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि लाइफ है क्या। Thus we
कल्टिवेट इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन हमें करवाता क्या है, हमें कल्टिवेट करवाता है हमारे अंदर। कल्टिवेट मतलब जागरूक करवाता है। जैसे हम खेत को कल्टीवेट करते हैं, काटते हैं फसल को, है ना, तो इंटेलिजेंस लाता है। एजुकेशन हमें इंटेलिजेंस लाता है। इंटेलिजेंसी इज द कैपेसिटी टू थिंक फ्रीली। और इंटेलिजेंसी हमें ये कैपेसिटी देता है कि हम थिंक कर पाए फ्रीली, अपनी बातों को हम सोच पाए ढंग से, विदाउट फियर, बिना डर के, विदाउट अ फॉर्मूला, सो दैट वी बिगिन टू डिस्कवर फॉर आवर सेल्फ वॉट इज रियल एंड वॉट इज ट्रू, ताकि हम सच और झूठ का, सच्चाई का और वास्तविकता का पता लगा पाए। एनीवन हु इज ग्रिप्ड विद फियर, ऐसा कोई भी व्यक्ति ग्रिप कर लेता है जिसको डर, विल नेवर बी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। एक डरपोक, देखो ऐसा एजुकेशन में कहा जाता है कि एक डरपोक, वंचित, शोषित, है ना, इस तरह के लोगों के पास इंटेलिजेंसी नहीं आती। नारद पुराण में ये कहा गया है, ठीक है। मतलब यदि आप भूखे हैं तो आपके पास इंटेलिजेंसी नहीं आएगी, यदि आप शोषित हैं तो आपके पास इंटेलिजेंसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये नारद पुराण में कहा गया कि आप शोषित हैं तो जो है आप वंचित रह जाएंगे एजुकेशन से, इंटेलिजेंसी से, ठीक है। यदि आप में कुंठा है, किसी के लिए ना आपके मन में कोई द्वेष भरा हुआ है, तो भी इंटेलिजेंसी नहीं आएगी आपको। इंटेलिजेंसी उसी को आती है, कंसेप्ट उसी का क्लियर होता है ना। एजुकेशन में सक्सेस उसी को होता है जो शांत चित्त का होता है, ठीक है। ये रियलिटी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम लोग के साथ ही फैमिली से, कोई बहुत अच्छे फैमिली से थे नहीं कि पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारा पैसा था। तो जब मुखर्जी नगर में रहा करते थे और आईएएस की तैयारी करते थे, ठीक है, तो प्रॉब्लम यही होती थी कि हर महीने बीच में पैसे खत्म हो जाते थे। अब पैसे खत्म हो गए तो अब सोचो कि भाई कैसे चलेगा पूरा महीना, अब बीच 10-15 दिन। तो ऐसे केस में ना मैं ये मानता हूँ इसको कि ये एक रीज़न है कि वाई हम लोगों ने जिसको पढ़ाया वो क्वालिफाई कर गया, अपन रह गए, ठीक है। ये एक रीज़न है अपनी, तो एक एजुकेशन ये तो है ही कि भाई अपनी गलती रही होगी कुछ ना कुछ, लेकिन ये भी एक पार्ट बनता है। इसीलिए जब भी हमें ये सीख मिलता है कि हम अपने बच्चों को जब एजुकेशन दे रहे हो उसको स्कूल के लिए, उस पर ना प्रेशर मत डालो कोई भी चीज़ का, ठीक है ना। उसे अपने दुख ही कि भाई पैसे नहीं है, ये नहीं है घर में, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, उसकी फ्री, देखा आपने अभी देखा ना था ना कि फ्रीली वो सोच नहीं पाएगा, उसके दिमाग में हमेशा ना ये बात रहेगा कि यार घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने देखा है कि ज़्यादातर आईएएस का एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जो उसमें क्वालिफाई करते हैं, या तो उनको ठीक ठाक घर से पैसे मिलते हैं यदि वो बाहर रहते हैं, या फिर वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। जो फैमिली के साथ रहते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ देम जो फैमिली के साथ रहते हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई करने के चांसेस बन जाते हैं उनके, क्योंकि उनका टेंशन नहीं होता कि खाना कब आएगा, कपड़े कहाँ से धोआऊंगा, कपड़े कब धोना है, खाना कब बनाना है, बहुत कुछ रहता है। जब आप हॉस्टल्स में या फिर मुखर्जी नगर जैसे जगहों पे जाके रहते हैं और एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है। तो इससे हमें सीख मिलता है कि हम अपने बच्चों के लिए जो है ना कि क्या तैयार करें प्रारूप, कि उन्हें ये चीज़ ना फेस करना पड़े, ठीक है। चलिए खैर ये तो कहानी थी, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव फियर इन वन फॉर्म ऑफ अनदर और अनदर। हम सब में किसी ना किसी फॉर्म में फियर होता है, डर होता है। वेयर देयर इज फियर देयर इज नो इंटेलिजेंस। देखा ना, जहां कभी भी फियर होगा तो इंटेलिजेंस नहीं होगा, ठीक है। मैं आप अपनी बात बताता हूँ यहाँ पे आपको, मैं क्यों इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ, कम नंबर आए, या फिर जब मैं मेंस लिखता था तो मुझे मेरे मेंस में प्रॉब्लम कि भाई कभी 250 नंबर नहीं आया, ठीक है। तो रीज़न क्या है ना, यही फियर। मुझे यही लगता था फियर कि यदि नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा मोस्ट ऑफ देम मैंने जब स्टूडेंट्स को देखा है ना जिनका नहीं होता है, इंटरव्यू में जाके नहीं क्वालिफाई कर पाते या मेंस में कम नंबर ला पाते हैं, वो रीज़न यही है कि फियर, किसी ना किसी वे में आपका फियर रहेगा। जिस व्यक्ति के पास फियर नहीं है, वो डर नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से, कि जिस आदमी में फियर नहीं है उसमें कॉन्फिडेंस है कि जो भी होगा देखा जाएगा। ये चीज़ होना चाहिए हमें कि चाहे हालात कैसा भी हो, हमें फियर नहीं होना चाहिए।
इसलिए मैं जब भी स्टूडेंट्स को जब फ़ोन करते हैं CSF से BSF से कि सर तैयारी नहीं हो पा रही है, फैमिली में प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि देखो सब कुछ होगा ऐसा, आपको डरना नहीं है, जो भी हो रहा है सिचुएशन उसको टैकल करते जाओ और अपनी पढ़ाई को ना जारी रखो। जिस दिन नहीं 1 घंटा मिला, 20 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, लेकिन रेगुलरली पढ़ते जाओ। और ये अपने माइंड में कभी नहीं लो यार कि स्टूडेंट जो है मतलब कि बच्चे परेशान करते हैं, सर पढ़ नहीं पाता हूँ, ये हो जाता है, घर में बहुत सारा काम रहता है, ये सब आप एक्सक्यूज डालोगे ना तो आपके अंदर ना फियर आता जाएगा, ठीक है, और आपके कॉन्फिडेंस को वो लो कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दस व्हाट एजुकेशन शुड डू इज हेल्प अस अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो एजुकेशन हमें क्या सिखाता है कि हम फ्रीडम कैसे मिले। अनलेस वी आर फ्री वी विल नॉट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग। यदि हम फ्री नहीं होंगे तो हम अपने होल लिविंग प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे कि हमारा एग्जिस्टेंस है क्यों, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। When we are free we have no fear। जब हम फ्री होते हैं हमें फियर नहीं होता। भाई आप देखो, जब सपोज करो आपके जेब में बहुत सारे पैसे हो, अकाउंट में पैसे पड़े हैं 50-60 लाख रुपए, नहीं 50-60 लाख, 10-20 लाख रुपए भी अपने, भाई जो भी सरकारी जॉब में हम लोग, तो उसमें क्या है कि भाई 10-20 लाख अपने अकाउंट में होता है तो हम लोग फ्री होते हैं कि चलो ठीक है यार, कोई भी सिचुएशन आएगा तो टैकल कर लेंगे, है ना, बेटी के ब्याह करवाना है करवा लेंगे, नो प्रॉब्लम, 10-20 लाख रुपए तो अकाउंट में हमेशा है, FD है, ये है वो है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन था उससे आप फ्री हो गए तो आपका फियर घट गया, है ना। तो यही फायदा होता है कि जब आप फियर से बचते हैं तो आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं आगे, है ना। तो फियर मतलब डरना नहीं है किसी भी चीज से, ये तो लाइफ का एक वसूल है ही, है ना। इसी को कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी होगा देख लेंगे सिचुएशन। यार सपोज करो लास्ट एग्जाम के लास्ट डे तक आपने जो भी है पढ़ लिया, आपको लगता है कि घबराहट होती है। सबसे ज्यादा जानते हो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं ना उनको घबराहट होती है कि कल क्या होगा। जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको घबराहट होती नहीं, वो देखना वो कहेंगे अरे यार मैं तो मजे से सोया, आराम से जाके पेपर दे के आऊंगा, एग्जाम के दिन टेंशन नहीं लेना चाहिए, वो ये कहेंगे। जो पढ़ते हैं उनमें घबराहट होती है, उनमें डर होता है, लेकिन फिर भी अपने को अंदर से कॉन्फिडेंस रखना है कि यार अपने पढ़ा है तो जो होगा देख लेंगे। ठीक है, चलिए, वी डू नॉट इमिटेट बट वी डिस्कवर। हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए। इमिटेट का मतलब किसी का नकल। इमिटेशन इज द सुसाइड। इमिटेशन क्या होता है, सुसाइड। यदि आप इमिटेशन कर रहे हैं किसी का नकल उतार रहे हैं तो आप अपने फ्रीडम का ना गला घोट रहे हैं। आप सोच के देखना, ये बहुत अच्छा पैसेज दे दिया इन्होंने। बट वी डिस्कवर, तो हमें इमिटेट ना करके चीजों को डिस्कवर करना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। 127, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमन। मनुष्यों पर फियर का क्या इफेक्ट होता है। वी अंडरस्टैंड लाइफ ग्रेट मिस्ट्री। नहीं भाई, फियर होगा तो नहीं समझ पाएंगे। वी आर नॉट एबल टू डिस्कवर आवर इंटेलिजेंसी। यही बात है कि यदि हम में फियर होगा तो हम अपने इंटेलिजेंसी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। यही तो कहा था पैसेज ने। 128 पे आओ। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ। क्या बताता है नीड ऑफ, फ्रीडम। देखो लास्ट में भी यहां पे कहा है कहीं पे, ये ना फ्रीडम। ठीक है, व्हेन वी आर यंग वी शुड। जब हम यंग हो तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी था ना कि जब हम यंग होते हैं तो हमें मीनिंग ऑफ लाइफ पता चलता है कि हम क्यों हैं, है ना। सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ। हमें अपने लाइफ की मीनिंग ढूंढना चाहिए। उसमें क्या होता है कि फिर आपको पता चलेगा कि हाँ आप किस चीज के लिए बने हैं और उस तरह का आप काम करेंगे तो सक्सेस होगा। ठीक है ना, सक्सेस मिलेगा। 130 पे आओ। एजुकेशन हेल्प अस रियलाइज द। एजुकेशन हमें क्या रियलाइज करवाता है, तो एजुकेशन हमें रियलाइज करवाता है कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है ना। नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम। द पैसेज इज अबाउट एजुकेशन था। ठीक है ना, चलिए, तो होपफुली ये पैसेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कभी भी आप इस पैसेज को, इस क्वेश्चन को सेव करके रख सकते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो इसको पढ़ें। ठीक है ना, चलिए अब 132 पे आओ। इडियम एंड फ्रेजेस है। ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का क्या मीनिंग होता है, शिली टॉक, है ना। मून साइन, भाई मतलब चमकता हुआ मून देखा और कहा कि भाई हमें ये मून चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, सिली टॉक। आपको पता ही नहीं है रियलिटी क्या है ना। फार फ्रॉम रियलिटी।
सिली टॉक, वैसे इसका मीनिंग होता है सिली टॉक, सिली टॉक, सॉरी सिली टॉक। सेलेशियल मतलब होता है आकाशीय, जो भी बॉडी है, मून, सन, स्टार्स, उसे हम सेलेशियल कहते हैं, ठीक है ना। एट स्नेल स्पेस, स्नेल कैसे, जो स्नेल मीन्स होता है घोंगा, तो घोंगा कैसे चलता है, धीरे 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 धीरे, स्लोली। कॉल ऑन, कॉल ऑन, तो कॉल ऑन का क्या मीनिंग होता है, कॉल ऑन का मीनिंग होता है पे अ विजिट, कहीं पे घूमना, है ना, पे अ विजिट टू समवन। नेक्स्ट आओ, क्या है, out of the four alternative, choose the one which can be substituted for the given word and sentences and choose the option corresponding to it. आपको लग रहा हो ना कि सर धीरे धीरे पढ़ा रहे यार, इतना धीरे धीरे स्लो क्यों है सर, तो आप सेटिंग में जाके स्पीड चेंज इंक्रीज कर लेना। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक, न्यूज़पेपर, etc मीन्स एक्सेट्रा, जो बुक्स के का जो है ना कवर चूज करता है, सोचता है कि भाई किस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे लोगों को न्यूज़पेपर के में भी ऐसे लोगों को रखा जाता है, उसे हम कंपोजिटर कहते हैं, है ना, कंपोजिटर। लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, जैसे इंडिया है, इधर की तरफ पानी है, इधर की तरफ पानी है, इधर की तरफ पानी है, तो ऐसे जगहों को हम क्या कहते हैं, पेनिसुला, पेनिसुला कहते हैं ऐसे जगहों को, ठीक है ना। 137 पे आओ। अ ड्रग और अनदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस स्लीप, जो अपने अंदर, हमारे अंदर नींद भरता है, उसे हम कहते हैं सोपोरोफिक, सोपोरोफिक। नार्कोटिक का मतलब ड्रग यूज, ठीक है ना। डिप्रेसेंट का मीनिंग होता है कि जिसको खाने के बाद ना आपने डिप्रेस फील करे, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक, जो विषाणु जीवाणु से हमें रक्षा करता है, उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, जैसे कि अपना ये डिटॉल, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक्सप्रेस द मीनिंग। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है जो बहुत ही क्लियर हो, फॉल्टलेस, फॉल्टलेस, इम्पेकेबल, ठीक है। अच्छा, हार्मलेस, हार्मलेस होता है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आओ, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। डिस एवॉवल, डिस एवॉवल का, तो डिस एवॉवल का मतलब होता है जब कोई चीज अप्रूव ना किया जाए, इशू ना किया जाए, है ना, तो उल्टा हो जाएगा अप्रूवल, अप्रूवल, है ना। इसमें रिपील का मीनिंग देख लो। रिपील का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, किसी लॉ को रद्द कर देना, रद्द कर देना, एक्चुअली हिंदी कह सकते हैं आप। अपील समझते हैं आप। रिब्यूटल, रिब्यूटल का मीनिंग होता है किसी चीज को डिनाई कर देना, डिनाई, मना कर देना कि ये नहीं है, ठीक है ना, डिनायल। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन और सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड बोल्ड फॉर अल्टरनेटिव गिवन विच इंप्रूव द, अच्छे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 141, द रेज ऑफ द सन दैट इज सेटिंग, यहां से हमें ढूंढना है, जो बोल्ड पार्ट है ना, इसी में कहीं मिस्टेक होगा, तो हमें यही ढूंढना है कि क्या मिस्टेक है और उसे ठीक करके लिखना है। द रेज ऑफ द सन, ठीक है, सन के साथ द लगता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। द सन दैट इज सेटिंग ग्लीमर, द सन दैट इज सेटिंग ग्लीमर, ये यहां पे ना मेरे को लग रहा है ये रॉन्ग है। देखो, द सन दैट इज सेटिंग ग्लीमर, ये गलत भाई। डूबता हुआ सूरज जो है ग्लीमर करता है, तो होना चाहिए द सेटिंग सन ग्लीमर, द सेटिंग सन ग्लीमर, सेटिंग सन ग्लीमर करता है, चमक, है ना, ग्लीमर एक रेडनेस जो होती है ना, उसे हम ग्लीमर कहते हैं। तो द सेटिंग सन ग्लीमर, द सन दैट इज सेटिंग ग्लीमर, तो ये समझ रहे हो, ये गलत है। अब ये दैट सन के लिए आया, ठीक है, इज द रे ऑफ द सन दैट इज सेटिंग ग्लीमर, है ना, तो सन, तो हम होना चाहिए द सेटिंग सन ग्लीमर लाइक गोल्डन थ्रेड, ठीक है ना, हाँ यही ठीक है। 144 पे आओ। विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज, फ्यू रुपीज नहीं होता है, फ्यू तो फ्यू द फ्यू होता है ना, फ्यू के का मतलब होता है ना के बराबर,
ठीक है ना। तो होना क्या चाहिए, अ फ्यू रुपीज। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे, फ्यू मतलब हो जाएगा नहीं, कुछ पैसे नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए ना उसे, थोड़े से पैसे, तो अ फ्यू रुपीज, लैंड मी अ फ्यू रुपीज, सेकंड आएगा। अच्छा एक चीज और देख लो, अ फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल आता है, जो भी आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट 143 पे आओ। द हायर यू क्लाइंब, ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब इधर द हायर है तो आगे भी, मतलब पीछे जो फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होगा वही आगे होगा। तो द हायर यू गो कंपैरेटिव है। हिमालयन क्लाइम हिमालयन पीक, मोर कोल्ड यू फील, नहीं, द कोल्डर यू फील, ठीक है ना, द कोल्डर आएगा भाई, इधर द कंपैरेटिव है तो इधर भी द प्लस कंपैरेटिव आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस है उसके पीछे यदि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज किया हुआ है, ठीक है ना, सीडी, तो आगे भी द प्लस सीडी ही यूज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 144, दे वर ऑल एस्टोनिश्ड एट द टीम्स ड्रामेटिक, दे वर ऑल, तो दे के साथ वर आएगा, ठीक है, ऑल, एस्टोनिश्ड के साथ एट आएगा, वो भी ठीक है। द टीम्स ड्रामेटिक सक्सेस, तो पूरा ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है। अब देखो यहां पे मैं देखूंगा वर एस्टोनिश्ड एट ऑल, तो ये गलत है, ऑल पहले आता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। हैड ऑल एस्टोनिश्ड बाय, नहीं, तो ये हो जाएगा भाई सक्सेस से पहले ही एस्टोनिश्ड हो गए, तो ये भी गलत है। हैड बिन, और नहीं, नो इंप्रूवमेंट। 145 पे आओ, क्या है, सी इज बेंट टू, इस बेंट टू को ही हमें ठीक करना है, टेकिंग रिवेंज, है ना। बेंट टू, टू तो जाने के सेंस में होता है, यदि हम किसी चीज पे अटैक कर रहे हैं तो अपॉन, जैसे टाइगर जंप्ड अपॉन अ डियर, है ना, तो बेंट अपॉन होना चाहिए, रिवेंज के केस में अपॉन लगाते हैं, बेंट अपॉन मीन्स रिवेंज लेना किसी से, है ना, उसकी तरफ आपका इच्छा होना। नेक्स्ट एक और पैसेज है, चलिए तो इस पैसेज को रीड करते हैं। पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर अपीयर हाईलाइट इन द एसे, व्हाट इज द मैन रिवील्ड, सॉरी, व्हेन इज अ मैन रिलीव्ड एंड गाय, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, God is not taking for the manifest his work, okay. What is that which only the person himself know and must act in order to discover it, okay. What does the word manifest mean, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ने से क्या होता है ना, आप इस तरह से हैबिट डालोगे, पहले आप एक इस तरह से करोगे तो आपको लगेगा अरे सर क्या बकवास कर रहे हो, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। धीरे धीरे आपको नहीं, ये जब आदत लग जाएगी कि पहले क्वेश्चन आपके माइंड में होगा और फिर पैसेज पढ़ोगे, तो वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये ना थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा। कभी भी कोई अच्छी चीज़ ना शुरू में प्रॉब्लम लगता है, आपको लगेगा ये तो बेकार है, ऐसे ही करना ठीक है ना। तो आप थोड़ा हैबिट डालो कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा तो ढूंढना ईजी होगा, ठीक है। देखो क्या कहता है, देयर इज अ टाइम in every man's education when he arrive at the conviction that envy is ignorance, that imitation is suicide। देखो ये दोनों आज का पैसेज बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो यही कह रहे हैं कि imitation is suicide। मैंने कहा था ना कुछ देर पहले आपको कि imitation जो होता है ना सुसाइड होता है। यदि आप किसी की कॉपी कर रहे हैं तो that is suicide of your choice, that is your suicide of your beingness, कि आपके होने का जो ना सुसाइड है वो। That the he must take himself for better, for worse as his portion. That though the wide universe is full of good, no kernel of nourishing corn can come to him, but though his toil means मतलब hard work, bestowed मतलब देना, bestowed मतलब जो आपको दिया गया है, न्योछावर, toiled bestowed on that plot of ground which is given to him to till. The power which reside in him is new in nature, and none but he knows what that is which he can do, ठीक है ना। Nor does he know until he has tried,
जब तक ट्राई नहीं करेगा पता नहीं चलेगा, सही बात है। नॉट फॉर नथिंग वंस फेस, वन कैरेक्टर, वन फैक्ट मेक सच इंप्रेशन ऑन हिम एंड अनदर नन। दिस स्कल्पचर मतलब मूर्ति, पत्थरों की जो बनती है। दिस स्कल्पचर इज द मेमोरी इज नॉट विदाउट प्री एस्टैब्लिशमेंट हार्मनी। द आईज वॉज प्लेस where one ray should fall, that it might testify to that particular ray. We but half express ourselves and are ashamed of that divine idea which each of us represents. It may be safely trusted as proportionate and of good issues, so it is faithfully imparted. But God will not have his work made manifest by cowards. जो गॉड ने जो अपने चीजों को, गॉड अपने वर्क को मैनिफेस्ट नहीं करता एक कावर्ड, डरपोक के लिए। A man is relieved and guy when he has put his heart into his work and has done his best. मतलब भगवान भी उसी को साथ देगा, उसी को चीजों रिवील करेगा जो हार्ड वर्किंग हो, जो अपने काम में पूरी तरह से लग जाता है, जो अपना बेस्ट देता है। बट वॉट ही हैज सेड और डन अदरवाइज शैल गिव हिम नो पीस। लेकिन इसके अलावा यदि बस कहते रहे, किसी भी चीज को बस कहना, करना नहीं, यदि आप कहते रहेंगे तो उससे आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इट इज डिलीवरेंस which doesn't deliver. In the attempt his genius desert him. No muse befriends, no invention, no hope. यदि आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो आपका जो जेनियसनेस है ना जो आपके अंदर, वो भी आपको छोड़ जाएगा। एक हार्ड वर्किंग इंसान एक जीनियस को भी पीछे छोड़ देता है। आप जीनियस है, हार्ड वर्किंग नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, 146 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर अपीयर। देखो मैं यहां से एक चीज कहना चाहता हूं, जब एग्जाम हो जाता है हर बार, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि यार पहले से ना दौड़ने का जो है ना आप अपना बनाए रखो क्षमता, दौड़ो। हमें जैसे आप नोटिफिकेशन आ जाएगा ना एग्जाम डेट का, तो रोज सुबह दौड़ना शुरू करो। जब भी टाइम मिलता है तो आप अपना जो जितना हमें दौड़ना होता है वो दौड़ने का जो है ना कैपेसिटी अभी से बिल्ड करने लग जाओ। बहुत स्टूडेंट कहता है अरे सर एग्जाम के बाद कर लेंगे 10 दिन में कर लेंगे, और फिर वहाँ जाके दौड़ने में हालत पंचर हो जाता है, दौड़ने में कितने लोग छट जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको ये भरोसा है कि अरे हम तो कर ही लेंगे, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये नहीं रखना। आप लोग भी जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए तो पढ़ाई के साथ साथ अपना दौड़ को भी ना जारी रखना। उसमें बहुत लोग छट जाते हैं। ठीक है ना, देखो इस पैसे से सीख मिलता है हमें कि ये आप, हो सकता है कि आप दौड़ने में महारत हासिल हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे उस दिन। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर अपीयर टू हाईलाइट इन दिस एसे। क्या हाईलाइट करना चाहता है वो? यही तो हाईलाइट करना चाहता है कि हार्ड वर्क हार्ड एंड सिंसियरली, बहुत सिंसियरली हार्ड वर्क करना चाहिए हमें। भले ही आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि नेचर आपको क्या रिवील करना चाहता है, भगवान आपको क्या बताना चाहता है। When is a man relieved and guy? देखो कब उसे पता चलता है अपने बारे में, कि तब पता चलता है ना, क्वेश्चन पैसेज में कह रहा है कि जब वो हार्डवर्क करता है, जब वो अपने हार्डवर्क करता है, अपने पूरा दिलो दिमाग को पूरे वर्क में लगा देता है, तब उसे पता चलता है ना। तो when he has untapped potential, no, ये तो था ही नहीं। When he has put his heart into his work and has done his best, और वो अपना बेस्ट करता है। ठीक है, चलो 148 पे आओ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर डैश टू मैनिफेस्ट हिज वर्क। अकॉर्डिंग टू ऑथर, गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर कावर्ड्स, है ना, था ना क्वेश्चन में कि जो डरपोक है उनका सहायता नहीं करते, तो कावर्ड्स आएगा। 149 पे आओ। व्हाट इज दैट विच ओनली द पर्सन हिमसेल्फ नोज एंड मस्ट एक्ट इन ऑर्डर टू डिस्कवर इट। क्या उसे जानना चाहिए अपने बारे में, ठीक है ना।
तो उसको जानना चाहिए कि भाई उसके अंदर का पावर क्या है। वो तब पता चलेगा जब वो हार्डवर्क करेगा। द पावर विच रिसाइड्स इन हिम, ये पैसेज में था, ठीक है ना। व्हाट डज द वर्ड मैनिफेस्ट मीन? मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, है ना, दिखाना कि आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले करना। हाइड मीन्स छुपाना है, इसलिए नहीं होगा, ट्राई नहीं हो सकता, शॉर्ट चिल्लाना नहीं हो सकता। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है क्या आप चेंज कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, डिस्प्ले, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इंग्लिश का 150 क्वेश्चन तक कर लिया। मॉक टेस्ट नंबर 3। जो स्टूडेंट हमारे पेनड्राइव कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, CISF या BSF LDC की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पेनड्राइव से जुड़ सकते हो। पेनड्राइव में आपको आपका पूरा कोर्स वीडियो के फॉर्म में मिलेगा। हमारे 2008 से हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं इस एग्जाम का, तो उसका पूरा एक आपको फायदा मिलेगा इस एक्सपीरियंस का, ठीक है ना। तो उसमें देखो पेनड्राइव में होगा क्या, पूरा आपका सिलेबस वीडियो फॉर्म में होगा जैसे क्लास में पढ़ाते हैं। फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, मॉक टेस्ट होगा 24/7। जब भी आपको डाउट होगा तो टीचर से कंसल्ट करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। पेनड्राइव को अपने फ़ोन में लगाओ, देखो लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, फ़ोन बस होना चाहिए, और इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। यदि आप बॉर्डर एरिया में है तो इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस व्हाट्सएप के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी जब आप अपने क्वेश्चन को सेंड करोगे, ठीक है। तो आराम से आप अपने प्रिपरेशन को एक जो है ना एक पर्टिकुलर एक रूप दे सकते हैं। जो आप अभी इधर उधर से कर रहे हो ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो वो आपके वर्क को ना एक पूरा जो एक होलसम अप्रोच होना चाहिए वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इस पेनड्राइव से आपको ये फायदा होगा कि प्रॉपरली एक सिलसिलेवार वे में आप पढ़ेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 98-95% क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यदि आप पेनड्राइव में अपने आप को इनरोल करवाना चाहते हैं तो 9205330671 पे कॉल कर सकते हैं। और यदि दिल्ली में रहते हैं तो इसी नंबर पे कॉल करो, हमारे सेंटर पे आके भी परचेज कर सकते हो। दिल्ली से बाहर रहते हो तो इसी नंबर पे आप फोन पे गूगल पे कर दो, 4200 का पेन ड्राइव है, ठीक है ना। और पे करके उसका स्लिप, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, जिस फोन में चलाओगे उसका OTG टाइप, ये इसी नंबर पे सेंड कर दो तो वो पैकिंग टीम के पास चला जाएगा। पैकिंग होकर उसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, और 3 to 5 डेज में आपको, वर्किंग डेज में आपको पेन ड्राइव डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो इसी नंबर पे कॉल करना। फ़ोन मैं उठाऊँ चाहे रोशन सर उठाए, जो भी आप पूछेंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।